लेकिन इस यहीं पर हम सेकंड पर आ जाते हैं। एक चीज मैंने आपको बताया, हम दो टास्क लेते हैं। एक टास्क लेते हैं एक एसएफ का, एक स्पेशल ऑपरेशन, मतलब एक अपने आर्मी के एसएफ को एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि एलओसी के पार, मतलब विद इन 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूरी पर कोई भी एक हाइड आउट है या कुछ भी है, या एनिमी यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है, उसे बर्बाद करना है। ये एसएफ का एक टास्क है। अब सबसे पहले इंटेलिजेंस का जो पॉइंट ऑफ व्यू आता है सर, अगर एक एजेंट का पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि भाई ये जो लोग हैं, इन लोगों के लिए क्या वहां की गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, सबसे पहले चीज तो ये पता करना सर मिलने कि क्या वो गवर्नमेंट मेरे फेवर में है। अगर कोई भी एक, हम एक कोई भी एक ग्रुप का नाम लेते हैं XYZ, वो एक ग्रुप किसी भी देश के अंदर है, क्या वो देश इस ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है करके, वहां की आर्मी इसके सपोर्ट में है या नहीं है। अगर वहां की आर्मी सपोर्ट में है तब तो हम कंबाइन ऑपरेशन करेंगे उनकी आर्मी के साथ, इजी है। जैसे हमने नेपाल में ऑपरेशन किया, मतलब नेपाल की जो आर्मी थी उसने सपोर्ट किया, उल्फा को वहां से हटाया सर। भूटान में बिल्कुल। तो एक कंबाइन ऑपरेशन था। लेकिन आप अगर नॉर्थ ईस्ट का जो आपने ऑपरेशन किया सर, उसमें म्यांमार आर्मी सपोर्ट में नहीं है सर, है ना, क्योंकि देखो शायद यूनाइटेड लिबरेशन साउथ ईस्ट एशिया जो यूएनएफ, इन्होंने 7-8 लोगों ने एक अम्ब्रेला बनाया था, उस अम्ब्रेला को ब्रेक करना था वहां पर, ठीक है। अब वहां की आर्मी देखो, म्यांमार तो बोल रही है भाई हमारे तो इनके साथ वो नहीं, सीज फायर चल रहा है करके, ठीक है, और उन लोगों का क्या है, वो नॉर्थ मणिपुर के अंदर आते हैं, इंसिडेंट करते हैं और म्यांमार में अपने चले जाते हैं करके, ठीक है, और इन लोगों को बैकअप पूरा सपोर्ट। तो सर देखो, इंटेलिजेंस के हिसाब से मैंने आपको बताया कि एक सीक्रेट एजेंट के हिसाब से, पहले एक एसएफ का ऑपरेशन बताता हूँ, फिर मैं एक सीक्रेट एजेंट का, दोनों ऑपरेशन को हम अलग बताते हैं। मैं सीधे एसएफ के ऑपरेशन में बताता हूँ कि स्पेशल फोर्स को एक मिलता है कि यार ये एक हाइड आउट है, एक हाइड आउट पर कुछ भी डील होने वाली है, या एक मिलिटेंट ग्रुप बैठा हुआ है 10-12 लोगों का। तो बोला ठीक है, लेकिन मिलिटेंट के एसएफ के लिए क्या है कि मिलिटेंट की नजर हर जगह है, सोर्सेज उनके भी हैं, ठीक है, यहां से एसएफ मूव करेगा तो मिलिटेंट एक्टिव हो जाएगा, गेट से निकलते भी एक्टिव हो जाएगा। तो सबसे पहले एसएफ का ध्यान को तुम कैसे, मतलब मिलिटेंट के ध्यान को तुम कैसे डाइवर्ट करोगे, ठीक है। एसएफ क्या करेगी सर, किसी भी कंडीशन के अंदर से एक मिलिटेंट के ध्यान को डाइवर्ट करना है सबसे पहले, ठीक है। आप स्पेशल फोर्स वाले अपने गेट से नहीं आएंगे, वो कहीं से भी निकल कर, जैसे ऑलरेडी ऑपरेशंस में जाते हैं, ये लोग निकले उस मैप के थ्रू, इनका पूरा का पूरा इन्होंने बोला है कि हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट मूव करेंगे, लोकेशन पर पहुंचेंगे, लोकेशन से पहुंचने से पहले 100 मीटर यहाँ पर पहुंचेंगे, करेंगे पूरा हम लोग एक, आप लोग एक पूरा का पूरा क्या करेंगे, अपना एक ऑपरेशन तैयार करेंगे। आपके पास रिजर्व रखा हुआ है, आर्टिलरी आपके पास सपोर्ट में पड़ी हुई है, इमरजेंसी के लिए एयरफोर्स भी आपके पास है, ठीक है सर। आपका ऑपरेशन गए, सेम चीजें आप लोगों ने वहां पर किया, हाइड आउट को बर्बाद किया, मारा, किलिंग करी, आप वापस आए सर, ठीक है। लेकिन आपके पास एक 1% के लिए बैकअप है, जो भी आपके सोल्जर जा रहे हैं उनके पास बैकअप है सर। लेकिन वहां पर एक दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी चीज, कि अगर उस देश की कुछ भी होता है, आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हो सकते हैं। ये एसएफ के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है एक, क्योंकि आप एक दूसरे देश के अंदर जाके ऑपरेशन कर रहे हैं, इसका असर ग्लोबल लेवल पर क्या पड़ेगा लोग सोच भी नहीं सकते सर, ठीक है। क्योंकि आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन तो खराब होंगे होंगे, आपकी पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाएगी। तो लगता बहुत इजी है, इस ऑपरेशन में भी गलती वो नहीं है, मतलब एक्सेप्ट नहीं है गलती। आपकी बातें सुन के मेरे को लग रहा है कि क्या क्या पंगे ले रखे हैं। अरे सर, आप अगर उस एक चीज है ना सर, ये लगता बहुत आसान है, पूरा वर्ल्ड आपके अगेंस्ट हो जाएगा सर। आप एक देश के अंदर वॉर कर रहे हैं भाई, जाकर आप उसकी टेरिटरी में घुस रहे हैं, ठीक है। अब यानी कि आप उस देश के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, आप उस देश के ऊपर एक्शन ले रहे हैं ना सर। तो ये एक एसएफ का है, तो एसएफ का है कि सर देखो ऑपरेशन तो मुश्किल ही है, ठीक है, ऑपरेशन मुश्किल है, वहां उनकी आर्मी है, चीजें हैं, अगर कुछ भी हो जाए तो ये एसएफ के लिए भी मुश्किल है और एक गवर्नमेंट के लिए भी बहुत मुश्किल है, गवर्नमेंट को जवाब देना भी बहुत भारी पड़ जाएगा। लेकिन अगर इस टाइप के ऑपरेशन की परमिशन भी अगर कोई दे रहा है तो इज अ वेरी ब्रेव लीडर सर। अगर किसी ने ऑपरेशन करो करके बाकी मैं देख लूंगा तो बहुत बड़ी बात है कि यार वो है ना, कहने को मतलब ईजी है। तो एक एसएफ के ऑपरेशन में अगर हम एक इसको इंटेलिजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं सर, अब एक एजेंट को ऑपरेशन मिलता है कि भाई, अब एजेंट के 3 टास्क होते हैं सर। एक एजेंट के दुनिया में 3 टास्क हैं। पहला टास्क है किसी देश को खत्म करना, ठीक है, देश का, जैसे मैंने आपको एक फिजी का ऑपरेशन दिया। अब उसको अगला टास्क, सेकंड टास्क आते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना, लिट्टे उदाहरण, एलटीटी, ठीक है, आईएसआईएस, अब कोई भी दुनिया के अंदर कोई भी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन को ही खत्म करना, ठीक है सर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि यूएस ने क्या किया सर,
दुनिया भर के अगर देखो, अगर आप CIA में चले जाओ तो तालिबान को जन्म देने वाला CIA, ठीक है, ISIS को जन्म देने वाला CIA। अगर दुनिया के अंदर आप कोई भी देखो मिलिटेंसी ग्रुप दो, किसी ने तो सपोर्ट रहा ही है ना, किसी से है सपोर्ट। ठीक है, किसी का सपोर्ट है, कोई उसे खत्म करता है। तो एक एजेंट का सेकंड टास्क क्या आ गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना, और उसका सबसे छोटा टास्क है और जो सबसे इजी टास्क है किसी इंडिविजुअल पर्सन को खत्म करना, लेकिन वो इंडिविजुअल पर्सन भी बहुत पावरफुल होगा, ठीक है। अब हमारा जो टास्क है, हमारा आता है सेकंड टास्क, कि हम लोग क्या करते हैं कि एक कैंप को ही खत्म करना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपने डायरेक्ट किया, अब यहाँ पर हम दिखाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक कोई भी ग्रुप है उस पूरे ग्रुप को खत्म करना। तो एजेंसी क्या करती है सर, हम लोग मतलब एजेंसी क्या करेगी, सबसे पहले तो उस ग्रुप को खत्म करने के लिए इनडायरेक्ट तरीके से एक नया ग्रुप बनाएगी सर, ठीक है, ये तरीका है सर, ठीक है। एक ग्रुप बनाएगी, फॉर एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे, तो एजेंसी का भी काम है सर कि उस ग्रुप के लिए एक नया ग्रुप तैयार होगा, और हम कोशिश यही करेंगे कि सबसे पहले उसी में से निकाला जाए आदमी, जी। मतलब उसमें से निकाला जाए। देखो कहते हैं ना कि आपने की मतलब लंका किसने ढाई, विभीषण ने। तो हम सबसे पहले क्या कोशिश करेंगे कि सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100 आदमी है, उस 100 आदमी में से सबसे पहले ये पता करेंगे कौन नाखुश है करके, ठीक है, खुश क्यों नहीं है, उसको निकाला, ठीक है, उसको बड़े बड़े मतलब अब उसको बोला कि भाई उसको खुश करेंगे हर तरह से, आपको दुनिया में जो चाहिए, ठीक है। अब उसको खुश करने के लिए हम एक नया ग्रुप खड़ा करा, एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म किया सर। अब लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाई, वो ऑर्गेनाइजेशन किसी और का भी है सर, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन अगर मेरी बनाई हुई है तो जिसको मैं खत्म कर रहा हूँ वो भी किसी की बनाई हुई है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं आप कहने का मतलब, वो भी किसी एजेंसी ने बना रखा है, तो वो एजेंसी कभी नहीं चाहेगी वो ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक नई ऑर्गेनाइजेशन को बना के इस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म किया जाता है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, फिर इसी में सॉरी हम फिर ये ऑर्गेनाइजेशन कभी आपके काबू के बाहर हो जाता है, तो नेक्स्ट सर जो हुआ बिल्कुल हो सर, हुआ है ना। आप ये CIA उदाहरण के साथ भी और सेम अफगानिस्तान, ये सेम एक उदाहरण क्या है, USSR को अफगानिस्तान चाहिए था, ठीक है, उसको चाहिए था अफगानिस्तान। USSR ने क्या किया, अफगानिस्तान पर अपनी आर्मी भेजी, ठीक है। जब USSR ने अपनी आर्मी भेजी, अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश करी, यहां CIA को लगा कि भाई अफगानिस्तान USSR के हाथ में नहीं आना चाहिए, पूरा एशिया की सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जगह इसके हाथ में लग जाएगी। लेकिन CIA अमेरिका डायरेक्ट वॉर तो नहीं कर सकता USSR के ऊपर, रेड आर्मी के ऊपर। तो CIA को टास्क मिला कि किसी भी कीमत के अंदर USSR को बैकफुट फेंको। अब USSR को बैकफुट कैसे फेंको, अब उसने देखा कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जो USSR के खिलाफ लड़े, लेकिन बनाएगा कौन, मैं तो नहीं बनाऊंगा, जरूरत किसको है, पैसों की जरूरत है ISI को, पाकिस्तान को पैसों की जरूरत है। ISI को बोला कि ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, ठीक है, पॉलिटिकल हेल्प, पैसों की हेल्प सब हम करेंगे करके। तो बुक है सर, एक बहुत अच्छी, बिल्कुल उसमें काफी लिखा है। तो CIA ने पैसा दिया एक दूसरी एजेंसी को, डायरेक्ट खुद नहीं आई, इनडायरेक्ट तरीके से किसको पैसा दिया, ISI को। ISI को पैसा मिला तो ISI ने रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट किया, और दुनिया में पहली बार मुजाहिदीन तैयार हुए, फर्स्ट टाइम मुजाहिदीन तैयार हुए, ठीक है। यहां तक कि बिन लादेन का कोई मतलब ही नहीं है ना सर, सऊदी में रहने वाला एक आदमी ने भी ज्वाइन किया। उन्होंने किसके अगेंस्ट ज्वाइन कर, किसके, भाई यार तुम्हारा इस्लाम खतरे में है, ठीक है, मतलब ये तुम्हारे इस्लाम को खत्म कर देंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार हुई, बोला हम इस्लाम को खत्म नहीं होने देंगे करके, ठीक है, बच्चों के हाथ में हथियार दिया, ट्रेनिंग दी, सब कुछ दिया, अगेंस्ट USSR के अगेंस्ट में फाइट करवा दिया। अब लेकिन लास्ट में क्या हुआ सर, वो देखो एक्चुअली क्या होता है, अगर बहुत सारे लोग मेरे से मेल भी करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि टेररिज्म कि क्या है, टेररिज्म क्या, अगर मुझसे मैं किसी से ये पूछूं, मैंने अपने सीनियर से एक दिन पूछा कि सर आतंकवाद को हम खत्म कर सकते हैं क्या। सर आतंकवाद को दुनिया में कभी खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं कहता हूं किसी भी आतंकवाद की आप हिस्ट्री उठाकर देखो, जब आतंकवाद क्या था, स्टार्टिंग में वो एक सोच थी। दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठा लो आप, चाहे सिमी उठा लो, इंडिया का हुजी उठाकर देख लो, ठीक है सर, लश्कर तोयबा में कोई भी उठा लो, स्टार्टिंग में एक सोच पैदा होती है कि हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये कैसे एक आतंकवाद का रूप ले लेती है, बिल्कुल है ना। स्टार्टिंग में तो दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तो डायरेक्ट नहीं, अगर आप लिखते भी खड़ा करो तो लिखते भी क्या है कि मैं अपने लोगों के लिए क्या करूंगा, भाई तमिलों के साथ अत्याचार हो रहा है करके, ठीक है, विलुले प्रभाकर ने एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करी लंका में कि मैं तमिलों की सेफ्टी करूंगा, लेकिन उसने कैसे अपना सोच को चेंज कर दिया। मतलब कहते हैं ना सर कि पावर जब आदमी के हाथ में आती है तो इंसान की सोच चेंज हो जाती है। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। देखो दुनिया के अंदर क्या है, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं एक नॉर्मल आदमी के लिए। पैसा, कि यार मैं
अच्छे पैसे कमा लूँ, अपना घर चल जाए। जो पैसे से ऊपर उठ गया, उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है। उसको चाहिए पैसा तो मेरे पास अच्छा है यार, बस दुनिया में मेरा नाम हो, पूरी दुनिया मुझे जाने। पैसा उसके लिए सेकेंडरी है, उसके लिए है नाम। इन नाम से भी ऊपर वाला कौन है? नाम तो उसको पावर मेरे पावर। हाथ में हो बस। मतलब पावर वो चीज़ है, पावर से ऊपर कुछ नहीं है सर। लोगों को पावर चाहिए।